अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ग्राफ सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के मीनिंग सीख लेते हैं और साथ ग्राफ को भी अटैच कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ग्राफ, ग्राफ की पोजीशन को चेंज करना, मीन के तब्दील करना। ओके, फंक्शन के ग्राफ की पोजीशन को तब्दील करना सीखेंगे। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म इन वेरियस वे। हम मुख्तलिफ तरीकों से फंक्शन के ग्राफ को तब्दील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तब्दील कर सकते हैं। कैसे तब्दील करना है? वो है क्या हम न्यू ग्राफ जनरेट करेंगे किसी भी फंक्शन के बेसिक ग्राफ से। अब ट्रांसफॉर्म कितनी किस्म की हैं, कौन कौन सी हैं? उसमें पहली रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरी रोटेशन है, तीसरी स्ट्रेचिंग है, चौथी कंप्रेशन है, पांचवी शिफ्टिंग है। और वो कहते हैं आर अप्लाइड इन टू रिप्रेजेंट चेंज इन द फंक्शन इन अल्जेब्राइक, ग्राफिकल, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। अब कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म की क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ये क्या है? मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनकी वजह से आप ग्राफ फंक्शन के ग्राफ में या फंक्शन में चेंज ला के उस ग्राफ की पोजीशन को चेंज करते हैं। क्लियर है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो 5 हमने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन देखी हैं, इनकी जो मोस्ट और मोर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो आपको मिलेगी कंप्यूटर ग्राफिक्स में। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स में इससे कैसे काम किया जाता है? यूज टू मॉडल, मॉडल बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है, मैनिपुलेट करने के लिए, एनिमेट द इमेज करने के लिए और शेप के लिए। इस सेक्शन में हमारा बेसिक 3 असूलों पे काम होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के 3 असूलों पे काम होगा। वो कौन कौन से होंगे? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, वर्टिकल शिफ्टिंग, स्केलिंग। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ क्या है। शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ, ये जो शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ है ये 2 तरह की होती है। एक हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है, और एक हमारे पास वर्टिकल शिफ्टिंग होती है। वो कहता है ये जो शिफ्टिंग है बेसिकली ये ग्राफ की पोजीशन को चेंज करते हैं, लेकिन ग्राफ के साइज शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ रेफर द मूवमेंट ऑफ द ग्राफ फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू विदाउट चेंजिंग इट्स शेप और साइज टू न्यू पोजीशन। वो कह रहा है कि ये बेसिकली शिफ्टिंग जो होता है, आप क्या करते हैं ग्राफ को ओल्ड पोजीशन से न्यू पोजीशन पे लेके जाते हैं। मतलब क्या? ओल्ड एक्सिस से आप न्यू एक्सिस पे लेके जाते हैं। जब उसको लेके जा रहे होते हैं तो उसकी शेप और साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, और ये जो ग्राफ की शिफ्टिंग है यहाँ पे 2 तरह की लिखी हुई है जो मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। क्लियर है? अब वो कहना क्या चाह रहा है, इन मैथमेटिकल मॉडलिंग में जो शिफ्टिंग यूज होती है वो रिप्रेजेंट करती है चेंज को। अब चेंज, फंक्शन में चेंज कब आता है? या तो उसकी इनपुट, जो इनपुट वैल्यू है वो वेरी कर जाए, या फिर क्या कर जाए, आउटपुट वैल्यूज वेरी कर जाए। तो इन 2 टर्म्स की वजह से फंक्शन में चेंज आता है। अगर फंक्शन में चेंज आता है तो फिर उसके बेसिक फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें भी ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। ये पोजीशन वाइज चेंज आएगा। क्लियर है? तो जस्ट पोजीशन क्या है, चेंज हो जाएगी। ओके, आइए जरा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग की तरफ चलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग क्या है? सबसे पहली बात, हमने एक फंक्शन लेट कर लिया, लेट एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
अब हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है तो इसको हॉरिजॉन्टल वे से देखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि आपका जो चेंज आएगा वो इनपुट में आएगा। किस में चेंज आएगा? चेंज इन इनपुट। ओके, इनपुट में चेंज आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स रिप्लेस बाय एक्स माइनस एज इन अबव इक्वेशन। ओके, जब मैंने अबव इक्वेशन में चेंज लाया तो वो मेरे पास क्या बना, y is equal to f of x minus h is called horizontal shifting। अब यहाँ पे जो h आ रहा है, h पे कंडीशन होगी। तो क्यों कंडीशन होगी? क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपको पता है किस ओरिजिन के राइट साइड पे जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तमाम वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। लेफ्ट साइड पे क्या है, तमाम वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी। ओके, तमाम वैल्यूज क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। तो इसका मतलब है कि हमें फिर एच का बिहेव चेक करना होगा। हमें एच का ही बिहेव बताएगा कि क्या मैं राइट साइड पे मूव करूं या फिर मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूं। तो आइए पहला पॉइंट चेक करते हैं। इफ एच इज ग्रेटर देन 0, अगर एच ग्रेटर देन 0 है देन ग्राफ मूव्स h units टू राइट। अगर h जो गिवन है आपको वो 0 से बड़ा है तो आप ग्राफ को मूव करेंगे राइट साइड पे। ओके, अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। इफ h is lesser than 0 then graph moves h units टू द लेफ्ट। अगर h की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। अगर h की वैल्यू अगर एज की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो उस सूरत में ग्राफ लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। एज की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उस सूरत में ग्राफ राइट साइड पे मूव करेगा। अब हम वर्टिकल स्केलिंग देखते हैं। वर्टिकल स्केलिंग में क्या है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब क्या है कि हम क्या करते हैं वर्टिकल के लिहाज से, मतलब क्या है, अब आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में चेंज आएगा, चेंज इन आउटपुट। अब आउटपुट में चेंज आएगा तो हम क्या लिखेंगे, y रिप्लेस बाय y माइनस k इन अबव इक्वेशन, तो ये हमारे पास क्या गया, y माइनस k इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इम्प्लाइज दैट, ये इधर माइनस का बड़ा है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के इज कॉल्ड वर्टिकल शिफ्टिंग। इसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकल शिफ्टिंग कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन पैदा हो गया कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होती है उसमें दो तरह के एक्सिस है, एक क्या था हॉरिजॉन्टल, एक क्या था वर्टिकल। अब वर्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो वर्टिकल ओरिजिन के अबव ये पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के बिलो ये नेगेटिव होता है। इट मीन्स कि अब के बिहेव पे हम डिपेंड करेंगे कि के का बिहेव कैसा होगा, हमें के का बिहेव चेक करना होगा। ओके, जब के का बिहेव चेक करेंगे तो देन हमें पता चलेगा कि इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा। आइए जरा इसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 1,
if k is greater than 0, then graph moves move vertically. Okay, k units to upward. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ग्राफ है बेसिकली, वो अगर उसमें जो हमें गिवन है, शिफ्टिंग गिवन है और के उसमें 0 से बड़ा है, तो हम वर्टिकली तो उसे मूव करेंगे कितने यूनिट, जितने यूनिट हमें के गिवन होगा। लेकिन वो हमें बताएगा कि ग्राफ अपवर्ड जाएगा। ओके, अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इफ के इज लेसर देन 0, देन ग्राफ मूव vertically k units to the डाउनवर्ड। यहां से हमें बात पता चली कि अगर k की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ग्राफ तो वर्टिकली मूव करेगा, ग्राफ वर्टिकली मूव करेगा लेकिन डाउनवर्ड में मूव करेगा। मतलब क्या, ओरिजिन से बिलो चला जाएगा, ये ओरिजिन से बिलो चला जाएगा। अगर के की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ओरिजिन से अबव चला जाएगा। अब दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हमने एक साथ देखनी है। जनरल फार्मूला फॉर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, लेट y is equal to f of x, y is equal to f of x, apply both formation in above equation, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको देख लेते हैं कि वो क्या हो सकता है। x रिप्लेस किया जाएगा x माइनस एच में, y रिप्लेस किया जाएगा किसमें, y माइनस के में। तो आइए इसको पुट कर देते हैं, y माइनस के इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस एच। अब यहाँ पे इधर के माइनस का पड़ा है तो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, जो एट अ टाइम हमने बोथ एक साथ अप्लाई की हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम स्केलिंग के बारे में सीख रहे हैं। अब क्या है, स्केलिंग ऑफ अ ग्राफ। क्या है हमारे पास है, स्केलिंग ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ की स्केलिंग के बारे में हम सीख रहे हैं। स्केलिंग ऑफ ग्राफ रेफर टू स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन। अब वो कहता है स्केलिंग ऑफ अ ग्राफ, स्केलिंग क्या है, दो तरह की है। यहाँ पे हम नोट करते हैं स्केलिंग दो तरह की है, एक हॉरिजॉन्टली और दूसरी हमारे पास क्या, वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली में भी दो तरह की आ जाएगी, एक स्ट्रेचिंग और एक कंप्रेशन। तो फिर वर्टिकल में भी दो तरह की, एक स्ट्रेचिंग और एक कंप्रेशन। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे बड़े एहतियातन से ये देखना पड़ेगा। वो कहता है जो स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन होती है, ये ग्राफ को चेंज किए बगैर, ग्राफ की शेप को चेंज किए बगैर नाइन पोजीशन पे इसे ले जाती है। और ये क्या है, या तो ग्राफ को इनलार्ज करेगी या ग्राफ को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। स्ट्रेचिंग में इनलार्जिंग होती है और कंप्रेशन में रिड्यूसिंग होती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या सीखते हैं, अब हम नेक्स्ट बात सीखते हैं कि वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है। हम वर्टिकल स्केलिंग को सीखने जा रहे हैं।
let y is equal to f of x. For vertical scaling, जब वर्टिकल स्केलिंग की बात करेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई हमारे पास, क्या ये कंप्रेस होगा, क्या ये क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा। इसकी कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग एंड compressing depends on वैल्यू ऑफ ए पे डिपेंड करेगा, ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ग्राफ स्ट्रेच्ड होगा वर्टिकली या कंप्रेस्ड होगा। आइए जरा सीखते हैं। मैं सबसे पहला पॉइंट लेता हूं यहाँ पे। पहला पॉइंट मैंने क्या लिया कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन ग्राफ vertically stretched, then graph vertically stretching by factor a। अब वो कह रहा है कि अगर आपका ग्राफ क्या है, ए 0 से बड़ा है तो उस सूरत में ग्राफ आपका क्या होगा, स्ट्रेच्ड होगा। कितने फैक्टर स्ट्रेच होगा, ए फैक्टर स्ट्रेच्ड होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल वाई इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में क्या है, इफ ए इज लेसर देन 0, अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस सूरत में आपका ग्राफ वर्टिकली कंप्रेस्ड होगा, वर्टिकली कंप्रेसिंग बाय फैक्टर्स 1 बाय ए। ए छोटा होगा 0 से तो आपका ग्राफ कंप्रेस्ड होगा, और कितना कंप्रेस्ड होगा, 1 बाय ए फैक्टर कंप्रेस्ड होगा। इसको लिखेंगे कैसे हम, y इज इक्वल टू 1 बाय ए एफ ऑफ एक्स। ओके, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, कंप्रेसिंग आ गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात कर रहे हैं। देन x रिप्लेस बाय ax, क्योंकि हम किस पे वर्क करेंगे, अब इनपुट वैल्यू पे वर्क करेंगे। वर्क ऑन इनपुट वैल्यू, तो हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स। ये हमारे पास टर्म बन गई। अगेन वही काम, जो स्ट्रेचिंग है, और कंप्रेसिंग है, डिपेंड करेगी डिपेंड करेगी ए की वैल्यू पे। ए की वैल्यू कैसी है उस पे ये डिपेंड करेगी। अब हमें देखना है कि ए की वैल्यू कैसे है और क्या बिहेव करेगी। ओके, तो आइए जरा पहला पॉइंट देखते हैं हम ए की वैल्यू का। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन
ग्राफ हॉरिजॉन्टली compress horizontally compress या compressing by factors a। अब यहाँ पे बात उल्ट होगी। वहां पे जब वर्टिकल में था तो a ग्रेटर देन 0 था, तो क्या हो रहा था, स्ट्रेच्ड हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है। हॉरिजॉन्टली में क्या है, a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ कंप्रेस्ड होगा। तो इसका फैक्टर क्या बनेंगे, हम फंक्शन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ ए एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ क्या लिखेंगे, ए एक्स लिखेंगे। अब हम इसका दूसरा फैक्टर देख लेते हैं। इफ a is lesser than 0 then graph horizontally stretched stretching by factors 1 by a 1 by a फैक्टर से ये क्या कर दिया जाएगा, स्ट्रेच कर दिया जाएगा हॉरिजॉन्टली। तो इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाय ए एक्स लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्केलिंग हमने क्या पढ़ा है, स्केलिंग ऑफ अ ग्राफ क्या है, हमने क्या पढ़ा है, शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सबसे पहली बात, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम डिफाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फंक्शन क्या है, सॉल्यूशन, हमारे पास फंक्शन क्या है उसको देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमने वर्टिकली स्ट्रेच करना है बाय टू फैक्टर्स। वर्टिकली स्ट्रेच्ड करना है, क्या करना है, वर्टिकली स्ट्रेच करना है। इंप्लाइज दैट हमारे पास फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स होता है हमारे पास। ओके तो फिर इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ओके जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है। वो कहते हैं हॉरिजॉन्टली शिफ्ट 3 यूनिट टू द राइट। हॉरिजॉन्टली शिफ्ट टू 3 यूनिट टू द राइट इंप्लाइज दैट, हम जनरल फॉर्म लिखे तो ये क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ इंटू एक्स माइनस एच होता है। ये हमें रिमेंबर हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x रिप्लेस बाय x माइनस एच। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे a देखें तो 3 है, a इज इक्वल टू 3 है, सॉरी h इज इक्वल टू 3 है, h इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है। तो पुट कर देते हैं तो क्या लिखा जाएगा, x माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है 2, 2 में से पुट कर दीजिए। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड ये मेरे पास क्या बनेगा, वो क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ओके जिसे मैं इक्वेशन नंबर क्या नाम दूंगा, 3 का नाम दूंगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। जब इक्वेशन नंबर 3 आ गई तो उसने कहा कि इन दोनों को एक साथ अप्लाई कीजिए, बोथ ट्रांसफॉर्मेशन। जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, जनरल फार्मूला, फार्मूला वो हमारे पास क्या होता है, जरा नोट कर लें, y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। सो हमारे पास एच की वैल्यू हमने ऊपर देखी थी, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2। पुट कर दीजिए, हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा,
y is equal to 2 square root of ये हमने a की वैल्यू 2 थी, तो फिर ये फंक्शन ऐसे नहीं, इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या आएगी, a इंटू एच एक्स माइनस एच, तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर जनरेट होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, तो वह मैंने उस मिस्टेक को क्लियर कर दिया है। ओके, वो मिस्टेक क्या थी कि ये हमारे पास टर्म नहीं होनी चाहिए थी, के नहीं बल्कि ए मल्टीप्लाई होना चाहिए था, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही थी। ओके, नेक्स्ट वन। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, solution y is equal to f of x and f of x is equal to 1 by x, x is not equal to 0। अब ये आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देखिए वो क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग 2 यूनिट टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर ये लेफ्ट है, अगर ये लेफ्ट है तो एच की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस होगी। और इसका फॉर्मूला क्या है, जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इंप्लाइज दैट, जनरलाइज फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स माइनस एच। सो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x रिप्लेस बाय x माइनस एच इज इक्वल टू x माइनस इंटू -2 इज दैट x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 2। इसे इक्वेशन नंबर हम नाम दे देंगे किसका, 2 का। ओके, नेक्स्ट वन। वो कहता है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय टू फैक्टर्स, कंप्रेस बाय टू फैक्टर्स। ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम राइट साइड पे वर्क करेंगे, क्या करेंगे, मूव टू राइट। ओके, और इसका फार्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। वो फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए एक्स। क्लियर है, तो इसका मतलब हुआ कि x रिप्लेस बाय यहाँ पे ए एक्स आता है, ए की 2 वैल्यू है, तो ये आएगा 2x इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 में इसे रिप्लेस कर दीजिए, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2x प्लस 2। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट वन। अब हमारे पास क्या, वर्टिकली शिफ्टिंग, वर्टिकली स्ट्रेचिंग बाय बाय फैक्टर 3, स्ट्रेचिंग आ रही है। तो ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है, और 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। उस सूरत में मैं मूव करूंगा, मूव अपवर्ड, मूव अपवर्ड। ओके, और यहाँ पे इसका मतलब क्या, वर्टिकल स्ट्रेचिंग है, तो मैं अपवर्ड मूव करूंगा। ओके, तो जनरलाइज इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या था, y इज इक्वल टू ये था a इंटू एफ ऑफ एक्स। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 विद राइट साइड ऑफ इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 बाय 2x प्लस 3।
इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई 4। क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब देखिए ये क्या आ रहा है, वर्टिकल शिफ्टिंग वर्टिकल शिफ्टिंग, अब शिफ्टिंग आ रही है वर्टिकल, क्या आ रही है हमारे पास, वर्टिकल शिफ्टिंग आ रही है 1 यूनिट अपवर्ड, 1 यूनिट अपवर्ड। हमने ये पढ़ा था कि अगर k ग्रेटर देन 0 हो, k ग्रेटर देन 0 हो, उस सूरत में हम अपवर्ड मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं, अपवर्ड। ओके, अब देखिए जरा, अगर हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, नोट कर लीजिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, क्योंकि अपवर्ड है तो k हमें हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 2 प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर बना इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट वन, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, रीड कीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जरा रीड कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 को रीड करते हैं। गिवन द फंक्शन f of x is equal to ln x, find the equation of the transformation function obtained after shifting the graph 1 unit to the right। क्लियर है, 1 unit to the right vertically, क्या है आगे क्या आ रहा है, right vertically factor 2a and then shifting 3 units upward। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास फंक्शन उसने हमें गिवन क्या दिया है, सोल्यूशन y is equal to f of x and f of x is equal to ln of x। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसे नाम दे दिया। उसने क्या कहा है, उसने कहा शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू द राइट, टू द राइट, शिफ्टिंग यूनिट टू द राइट। राइट ने मुझे बताया कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है, क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है, क्या है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है। और हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में a इज इक्वल टू क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में क्या है, h इज इक्वल टू क्या है 1, और 1 ग्रेटर देन 0 है। इस बात ने मुझे इंडिकेट किया कि मैंने हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करनी है। उसके लिए जनरलाइज फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच होती है। ओके, तो हम क्या कहते हैं, x replace by x minus h mean that x is equal to -1 इन इक्वेशन वन में इसे रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ इंटू एक्स माइनस 1। इक्वेशन नंबर ये मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, वर्टिकली कंप्रेसिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ये हम वर्टिकली कंप्रेसिंग कर रहे हैं। ओके, वर्टिकली कंप्रेसिंग कर रहे हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, वर्टिकली कंप्रेसिंग कर रहे हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, जरा नोट कर लीजिए, ये आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 1/a f ऑफ x, 1/a f ऑफ x। तो हम a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2 विद राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के राइट साइड पे क्या कर दें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं क्या लिखूंगा जरा नोट करें, ये होगा मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ln इंटू एक्स माइनस 1। ओके, नेक्स्ट वन, अगर यहाँ पे मैं देखूं
ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आइए ज़रा नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लोगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। क्या है हमारे पास होती, लॉग m रेज n क्लियर टू द बेस ऑफ a। तो ये जो n है ये स्टार्ट पे आ जाता है, n log m टू द बेस ऑफ a। अगर ऐसा हो तो ये अपर चला जाएगा। ये राइट साइड इसकी यहाँ पे पड़ी हुई है, देख ले जरा, ये राइट साइड है और ये जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ये इसकी पावर बन जाएगी। तो क्या मैं लिखूंगा, एल एन इंटू एक्स माइनस वन की पावर 1/2। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का अब नाम दे देता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन, शिफ्टिंग 3 यूनिट्स अपवर्ड, शिफ्टिंग 3 यूनिट्स अपवर्ड, के इज इक्वल टू किसके आ गया, 3 के। और ये बात मुझे पता है कि क्या लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के लिखा जाता है। प्लस क्या लिखा जाता है, के लिखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इसी फंक्शन के मुताबिक हम लिखते हैं y रिप्लेस बाय y माइनस k means that y minus 3 in equation 3, इक्वेशन 3 में ऐसा कर दीजिए। तो क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू, सॉरी, y माइनस 3 इज इक्वल टू एल एन इंटू एक्स माइनस वन की पावर 1/2। ओके, ये इधर माइनस का पड़ा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू एल एन। आपको पता है स्क्वायर रूट की न्यूमेरिक वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/2 है, इसको न्यूमेरिक वैल्यू में राइट कर दीजिए। क्या लिखा जाएगा, एल एन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। ये इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हुआ तो +3 आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन था आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड फंक्शन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन फंक्शन radical function in rational x is not equal to -3, find the equation after transformation applying in order horizontal shifting to the left, horizontal compressing by 3 factors, vertical compressing by 2 factors and vertical shifting 1 unit to the downward। आइए जरा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ये देखें सारी की सारी उसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी है और कहा है इसे रिजॉल्व करके दीजिए। हम इसको रिजॉल्व करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके न्यू फंक्शन जनरेट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट या गिवन दैट हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स y is equal to f of x and f of x is equal to square root of 2x minus 1 divided by x plus 3 but x is not equal to -3। ये बात समझ आ गई मुझे। नेक्स्ट वन क्या करते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग 2 यूनिट टू द लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है कि एज की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। एज की वैल्यू मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलता है एज की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर राइट होगा तो पॉजिटिव होगी, अगर लेफ्ट होगा तो नेगेटिव होगी। एज की वैल्यू मैंने क्या ली, -2 ली। ओके, इसकी वैल्यू मैंने क्या ली, -2 ली। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरलाइज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एज होता है। ओके, सो इससे मुझे आइडिया हुआ कि x को रिप्लेस करना है मुझे, x को रिप्लेस करना है मुझे x माइनस एज से। तो x माइनस इंटू -2, ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये मेरे पास आएगा x प्लस 2 इन इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसमें इसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। जब हमने रिप्लेसमेंट की तो ये क्या बना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये मेरे पास क्या है, 2 इंटू एक्स था, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा और -3 डिवाइडेड बाय
x की जगह पे x प्लस 2 प्लस 3। तो मेरे पास नई फॉर्म क्या बनी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 4 -3, -3 है या -1 है, फिर चेक कर, -1 है, ये क्या है मेरे पास, -1 है। ओके, मिस्टेक होने जा रही थी। ओके, डिवाइडेड बाय x प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब मैं इसको दोबारा लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दें, 2 का नाम दे दें। ओके, अब यहाँ से आते हैं हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड, क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 3। ए मेरे पास क्या आ गया 3, और मेरे पास जो जनरलाइज फार्मूला होता है वो होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ इंटू ए एक्स। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे आइडिया मुझे हुआ कि एक्स रिप्लेस बाय ए एक्स, और ए की वैल्यू 2 है, तो क्या ए की वैल्यू क्या मेरे पास 3 है, तो ये क्या आ गया 3x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से रिप्लेस कर दें तो क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 स्क्वायर रूट। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखा जाएगा, 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 होल स्क्वायर रूट। ये मेरे पास क्या गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब क्या कह रहा है, वर्टिकली कंप्रेस्ड बाय 2 फैक्टर्स। अब देखो a की वैल्यू मेरे पास 2 है, a की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, वर्टिकली कंप्रेस्ड बाय 2 फैक्टर्स। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूं तो इसका जो जनरलाइज फार्मूला है, उसका फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू 1 बाय ए एफ ऑफ एक्स। ये वर्टिकली कंप्रेस्ड होगा, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 with right side of इक्वेशन 3। मैं इक्वेशन 3 के साथ ये काम करूंगा तो क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। ये इक्वेशन नंबर मेरी 4 हो गई। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, वर्टिकली शिफ्टेड 1 यूनिट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, के, ये डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव शो करेगा, क्या शो करेगा, नेगेटिव। तो के की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1 आ गई। और इसका फार्मूला क्या होता है, जनरलाइज फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू मेरे पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के होता है। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूं, y रिप्लेस बाय y क्या होता है, माइनस के, तो ये क्या आएगा, y माइनस इंटू -1। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं लिखूंगा y प्लस 1 इन इक्वेशन 4। तो अब आप इक्वेशन क्या बन जाएगी, लिखते हैं y प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। ये इधर प्लस का पड़ा है तो इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 -1। ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं।
हमारे पास इस एक फंक्शन है जो 3 रेज एक्स है और एक ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है जो 3 रेज एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस वन है। ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड कंपेयर देयर शेप्स। वो कहना क्या चाह रहा है कि वो कहना ये चाह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज एक्स और एक ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है 3 रेज एक्स माइनस टू प्लस वन। आपने करना क्या है, एक ही प्लेन के अंदर इनका ग्राफ ड्रा करना है और कंपेयर करना है कि इनकी शेप में क्या फ़र्क है, इनकी शेप में क्या फ़र्क है। तो आइए ज़रा अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, सोल्यूशन गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज एक्स। आपको बड़े अच्छे से मालूम है, हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी डोमेन होती है नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, तो अब हम रैंडमली कोई नंबर यहाँ पे एक्स के सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको एक्स लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड 3 रेज एक्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स एंड ऑर्डर पेयर, मतलब पॉइंट्स में इसे राइट कर लेते हैं। ओके, अब मैं एक्स की वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ। मैंने पहली वैल्यू एक्स की माइनस टू सेलेक्ट की। जब एक्स की मैंने माइनस टू सेलेक्ट की वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ज़रा, y इज इक्वल टू 3 रेज माइनस टू। ओके, 3 रेज माइनस टू क्या होता है, 1/9 होता है, और 1/9 हो क्या होता है, 0.111। तो ये ऑर्डर पेयर में क्या लिखा जाएगा, -2, 0.111 लिखा जाएगा। अब क्या पुट कर लेते हैं, -1 पुट कर लेते हैं, तो ये क्या रहेगा, 3 रेज -1, तो क्या बन गया 1/3, जो कि हमारे पास क्या होगा 0.333। आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, तो ऑर्डर पेयर क्या आ गया, -1, 0.333। ओके, अब हम जीरो इंसर्ट करते हैं, तो क्या आएगा, 3 रेज ज़ीरो। आपको पता है किसी भी टर्म की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 होता है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 0, 1 आ गया। ओके, अब हम 1 इंसर्ट करते हैं। अब ये इंसर्ट कहाँ पे कर रहे हैं, 3 की पावर में x है और x की जगह पे हम इसे इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, 3 रेज 1 इज दैट 3। तो ये ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 1, 3। ओके, सिमिलरली लास्ट हमारे पास क्या है, 2। ओके, हमने क्या किया, 3 रेज 2 किया तो हमारे पास बना 9। तो इसका जो ऑर्डर पेयर है हमारे पास क्या बना, 2, 9 बना। ओके, ये हमने क्या किया है, जो हमें सिंपल फंक्शन गिवन था हमने उसका टेबल जनरेट किया है। अब जो हमें ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन दिया गया उसका टेबल जनरेट करते हैं। वो क्या, हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू 3 रेज x माइनस टू प्लस वन। तो ये हमारे पास क्या है, x है, ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज x माइनस टू प्लस वन है, और ये हमारे पास क्या रहेगा, x कॉमा जी ऑफ एक्स आ जाएगा। ओके, और ऑर्डर पेयर में इसे लिख देंगे। आइए ज़रा x की वैल्यू फिर हम सेलेक्ट करते हैं, वही वैल्यू -2 सेलेक्ट करते हैं पहले, तो हम क्या लिखेंगे, 3 रेज -2 हम इंसर्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ये 3 की पावर में। ओके, +1, तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट हमें देगा 1.012। तो ऑर्डर पेयर हमारा क्या बना, -2, 1.12। ओके, अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं किसकी, -1 की। जब हम इसमें -1 इंसर्ट करेंगे तो -1 इंसर्ट करने से क्या बनेगा, 3 रेज -1 -2 +1, और ये रिजल्ट क्या बनेगा, 1.037। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास आएगा -1, 1.037। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट बन गया। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम क्या पुट कर रहे हैं, ज़ीरो पुट कर रहे हैं, तो 3 रेज 0 - 2 +1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.111। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ, 0, 1.111। ओके, अब हम क्या पुट करते हैं, पॉजिटिव 1 पुट करते हैं, तो क्या आएगा, 3 रेज 1 - 2 +1। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1.333 आएगी। ओके, और ये क्या रहेगा, 1,
1.333 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन हम 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा 3 रेज 0, सॉरी 3 रेज 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 2 कॉमा 2 कॉमा 2 या 2 एंड 2 बनेगा। ओके, ये हमने क्या कर लिया है, दोनों का टेबल जनरेट कर लिया। अब हम इसे कार्टेशियन प्लेन पे क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। ओके, हमने क्या किया, इस पॉइंट को माइनस 0.5 का नाम दे दिया, इसको हमने क्या कर दिया 1 का, हमने डिस्टेंस जो रखा है वो पॉइंट का रखा है 0.5 का डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे इंसर्ट करते जा रहे हैं। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिमिलरली ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव 0.5, नेगेटिव 1, नेगेटिव 1.5, नेगेटिव 2, नेगेटिव 2.5 एंड नेगेटिव 3। सिमिलरली यहाँ पे 1, यहाँ पे सॉरी 0.5, 1, ये मेरे पास क्या गया 1.5, ये मेरे पास क्या गया 2, ये मेरे पास क्या गया 2.5। सिमिलरली नीचे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.5, ये हमारे पास आ जाएगा -1, ये हमारे पास -1.5, ये हमारे पास -2, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ओके, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़रा वो भी नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया -2.5, और ये हमारे पास आ गया -3। आइए ज़रा अपने पॉइंट्स को देखते हैं कि पॉइंट्स हमें क्या गिवन थे। पहला पॉइंट क्या है -2, 0.111, -2, x -2 है, तो x -2 है तो हमारे पास क्या बनेगा, x -2 है ये बनेगा, और ये क्या है 0.111, ये 5 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, 111, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बनेगा, इसको ऐसे एक्सटेंड करते जाएंगे और ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ये वो पॉइंट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास -1 0.333, -1 ये है 0.33, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से मिलाएंगे, तो ये वो पॉइंट बन गया। ओके, 0 एंड 1, फिर अगला क्या है 0 एंड 1, ये पॉइंट बन गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 0 एंड 1 के बाद 1 एंड 3 है, 1 एंड 3 है। ओके, और ये हमारे पास 3 था तो हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं 1 एंड 3, ये अपर जाएगा ऐसे। ओके, और ये ऐसे आएगा, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो हमारा पॉइंट कहलाएगा। 2 एंड 9, मैं उसको ड्रा नहीं कर रहा, जस्ट इसको देख रहा हूँ। ये देखिए, इसको हमने क्या किया, इनको आपस में ज्वाइन किया, ये देखिए ये हमारे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन बनेगा। इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप का बना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ, ट्रांसफॉर्म फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं। ट्रांसफॉर्म फंक्शन का ग्राफ क्या है ज़रा वो नोट करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, उसका वैल्यू -2 एंड 1.01, आइए ज़रा -2, ये -2 है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या था -1.012, ये देखिएगा 1 2 3 4, 1.012 यहाँ पे है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, नेगेटिव -1 एंड सॉरी 1.037, 1.037, वो थोड़ा सा इसे अबव रहेगा, ये रहेगा, इसको ऐसे जाएंगे, और ये हमारे पास क्या था 1 था, और ये पॉइंट वो बन गया।
ओके, आगे क्या है, 0 एंड 1.11। ओके, तो 1.11, तो ये हमारे पास कुछ ये बन जाएगा, ये वाला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या, 1.33, 1.33। ओके, इसको एक्सटेंड करते हैं, जरा नोट कीजिएगा, ये 1 है, 1 है, ये 1.33, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है। इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं और ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन क्या आ गया हमारे पास, 2 2। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ गया, 2 2, ये आ गया, और यहाँ से हम ऐसे आ जाएंगे। ओके, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो ये पॉइंट मिल गया। अब हम सबको आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, तो यहाँ से हमें ये बात इंडिकेट हुई। अब हमने इसके बारे में रिजल्ट बनाना है। ये हमारा ग्राफ क्या हो चुका है, ड्रा हो चुका है। अब इसके बारे में रिजल्ट क्या है, हमारा रिजल्ट हम लिखते हैं। हमारे पास रिजल्ट है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एंड जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्म किया गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट राइट साइड is transformed 2 units horizontally right side. Okay, and 1 unit upward. ये इसके बारे में रिजल्ट है जो उसने हमसे रिक्वायर्ड किया था। ओके, अब हम क्या करते हैं, मैं दोबारा विजुलाइज करवा देता हूँ ग्राफ। ये देखिए, हमने एक पहले टेबल बनाया 3 रेस एक्स का, फिर हमने बनाया टेबल 3 रेस एक्स माइनस 2 प्लस 1 का, फिर हमने उन टेबल से पॉइंट्स फाइंड आउट किए, और पॉइंट्स की मदद से हमने क्या किया, ग्राफ को लोकेट किया, मतलब ड्रा किया वहां से। अब आइए जरा इसकी बात करते हैं। ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या है, वर्टिकली स्ट्रेच्ड बाय फैक्टर 4। फैक्टर 4, हमें पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, और जब वर्टिकली स्ट्रेच्ड किया जाता है तो हम इसको ये लिखा करते हैं, y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 4 विथ राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 के राइट साइड पे हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन को। तो क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, 4 एल एन ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आगे क्या हमारे पास क्या है, शिफ्टेड 6 यूनिट टू राइट, 6 यूनिट टू राइट, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एज की वैल्यू क्या है, हमारे पास 6 है। तो आपको पता है ये जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस एज। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, x रिप्लेस बाय क्या लिखेंगे हम, x माइनस एज, मीन्स दैट x माइनस 6 इन इक्वेशन नंबर 2 में ये हम काम कर देंगे। क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 एल एन ऑफ एक्स माइनस 6। ओके, ये हमने राइट साइड पे वर्क कर लिया है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, उसको नोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंप्रेस बाय 3 फैक्टर्स। कंप्रेस बाय 3 फैक्टर्स, हमें ये बात पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, और हमारे पास जो जनरलाइज फॉर्म होती है इसकी, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये क्या आएगा, 1/a(x) आएगा, 1 सॉरी क्या आएगा हमारे पास, 1/f ऑफ ax आएगा। ओके, कंप्रेस में a सिर्फ मल्टीप्लाई किया जाता है और
स्ट्रेच्ड में 1/a से हम जब इसे क्या करते हैं, काम करते हैं फैक्टर्स हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे क्या है वर्ड हॉरिजॉन्टली, वो मिसिंग है, हॉरिजॉन्टली वो मिसिंग है, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हॉरिजॉन्टली। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। ओके, तो अब हम इसको क्या लिख लेते हैं, हम लिखेंगे x रिप्लेस बाय, यहाँ पे क्या लिखा जाता है ए एक्स, ए की वैल्यू 3 है तो क्या लिखेंगे 3x इन इक्वेशन नंबर 3। जब इक्वेशन नंबर 3 में हम ऐसा करेंगे तो क्या लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 ln ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3x माइनस 6, क्या लिखा जाएगा 3x माइनस 6। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। अब वो क्या कहता है कि आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, ये होगी, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दें, 4 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। ओके, नेक्स्ट वन, वन शिफ्टेड 1 यूनिट अपवर्ड, आपको पता है अगर 1 यूनिट अपवर्ड है तो के की वैल्यू हमारे पास 1 है। ओके, तो देन हमारे पास जनरलाइज फॉर्म क्या आती है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के होता है। ओके, अगर ये ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 ln ऑफ 3x माइनस 6 प्लस 1। अब ये जो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा ट्रांसफॉर्म ग्राफ आ गया है। क्या आ गया हमारे पास, ट्रांसफॉर्म ग्राफ हमने फाइंड आउट कर लिया है, सॉरी ट्रांसफॉर्म फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब चेक करते हैं कि क्या वो ट्रांसफॉर्म फंक्शन का ग्राफ हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है या ओरिजिनल फंक्शन का भी ग्राफ हमसे रिक्वायर्ड कर रही है। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, वो कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ ओरिजिनल एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑन द सेम प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब क्या है कि हमें दोनों का ग्राफ ड्रा करना है, मतलब क्या है हमारा, हमें दोनों का ग्राफ ड्रा करना है। लीजिए यहाँ पे हमने ये बात बना रखी है ऑलरेडी। ये हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो है बेसिकली हमने क्या रखा हुआ है, एल एन ऑफ एक्स है, और हमें पता है कि एक्स ग्रेटर देन क्या है, जीरो। एल एन में आपको पता है कि आपके पास जो टर्म होती है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स एफ ऑफ एक्स, ओके, ऑर्डर पेयर में। अब देखिए एक्स की सबसे पहले वैल्यू हम लेते हैं 1, जब 1 लेंगे तो एल एन की वैल्यू क्या हमारे पास आएगी, वो नोट करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या लिख रहे हैं, एल एन ऑफ वन, एल एन ऑफ वन होता है जीरो, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया 1,0। फिर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.7, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 2,0.7। स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स ऑल ऑफ यू, आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से भी ये सारी वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 3 की बारी है, तो एल एन ऑफ 3, जो एल एन ऑफ 3 होता है वो 1.1 होता है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 3,1.1। आगे आ जाते हैं 4 पे, तो 4 पे क्या है एल एन ऑफ 4, ये मेरे पास क्या आएगा 1.4, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या आएगा 4 कॉमा मेरे पास क्या ऑर्डर पेयर आएगा 1.6 आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, अब ये मेरे पास क्या आ रहा है 5, तो ये क्या आ जाएगा एल एन ऑफ 5, एल एन ऑफ 5 इज दैट 1 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 4 आना चाहिए था, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास 6, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बनेगा 5 कॉमा 1.6। ये मेरे इसके तमाम ऑर्डर पेयर्स आ गए, ये मेरे इसके क्या आ गए तमाम ऑर्डर पेयर्स आ गए, मीन के पॉइंट्स आ गए जिनकी मदद से मैं ग्राफ ड्रा करूंगा। आइए जरा इस पे बात करते हैं, इसको नाम दे देते हैं जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या था 4 एल एन ऑफ 3x माइनस 6 प्लस 1। अगर नोट करें तो हमें ये वाली टर्म ग्रेटर देन जीरो चाहिए होती है, तो 3x माइनस 6 ग्रेटर देन जीरो, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन 6, तो x इज ग्रेटर देन 6/3, तो ये इसका मतलब है कि x की वैल्यू बड़ी रहनी चाहिए किससे, 2 से। इट मीन्स कि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं g ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ
4 ln ऑफ 3x माइनस 6 प्लस 1, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x कॉमा एफ ऑफ एक्स एंड दिस वन, एफ ऑफ एक्स की बजाय जी ऑफ एक्स लिखूंगा। ओके, अब नोट कीजिएगा, मुझे सबसे पहली वैल्यू जो है x की पुट करनी है 2। जब मैं 2 पुट करूंगा तो क्या लिखूंगा, 4 ln ऑफ इंटू 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 1। तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा ग्रेटर देन, रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे जरा नोट कीजिए, 6 माइनस 6 तो अनडिफाइंड मिलेगा। ओके, तो मुझे 3 से अबव पुट करना था। ओके, मैं 3 से अबव चेक कर लेता हूँ, 3 सॉरी 2 से अबव चेक कर लेता हूँ, तो मैं 3 पुट कर रहा हूँ, तो क्या आ गया, 4 ln ऑफ 3 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 1। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा मेरे पास, इसका रिजल्ट बनेगा 5.4। जब इसका 5.4 रिजल्ट बनेगा तो मेरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 3,5.4। ओके, नेक्स्ट वन मैं 4 जब पुट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 4 ln ऑफ 3 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 1। तो ये मेरे पास बन जाएगा 8.2। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 4,8.2। नेक्स्ट वन 5 में जब इंसर्ट करूंगा क्या बनेगा, 4 ln ऑफ इंटू 3 इंटू 5 माइनस 6 प्लस 1 इज दैट, मेरे पास क्या आ जाएगा 9.8। आप ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 5,9.8। ओके, अब बारी है 6 की, तो 6 में आए 4 ln ऑफ, मेरे पास क्या आएगा 3 इंटू 6 माइनस 6 प्लस 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10.1। तो इसका क्या लिखूंगा ऑर्डर पेयर, 6,10.1। हमने क्या किया है, ऑर्डर पेयर्स मीन के पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं दोनों फंक्शन के, किसके, और क्या है मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन के भी, और मैंने ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन के भी। आइए जरा इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ओके, ग्राफ ड्रा करने में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3, चलिए यहाँ पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमने स्केलिंग बड़ी कर दी जिसके लिए हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी, हम स्केलिंग छोटी करते हैं। इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 3, इसको लिखते हैं 4, इसको लिखते हैं 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10 और इसको 11। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, और ये 10। अब ज़रा नोट कीजिए, हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू ना तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव है ना वाई एक्सिस की, तो फिर इसलिए हम दूसरे ना भी पॉइंट ड्रा करें जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए ज़रा पहला पॉइंट निकालते हैं ओरिजिनल ग्राफ का। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला पॉइंट है ओरिजिनल ग्राफ का, हमारे पास है 1 एंड 0। 1 एंड 0 क्या है, कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए जरा, 2 एंड 0.7, 2 एंड 0.7, 0.7 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास हाफ हो गया, 1 2 3, मतलब है क्या है, 6 7 8 9। तो ये क्या है 7, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, 0.7 हो गया, और हमारे पास ये वो पॉइंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 1.1, 3 1.1, 1.1 का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट है, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ओके, और ये क्या मेरे पास 3 है, तो ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, 4 1.4, आइए ज़रा इसको देखते हैं, ये 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, ये 4 है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और 4 तक जाएंगे।
और यहाँ से 4 को लेके आएंगे, ये दोनों ज्वाइन हो गया, ये हमारा पॉइंट बन गया। आ गया 5, 1.6 एंड 5, ये हमारे पास 1.6 है, इसको एक्सटेंड करेंगे और ये 5 है और इसको मिला देंगे आपस में। देखें तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ओके, और ये ग्राफ है बेसिकली ln ऑफ x का। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन था उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट उसका क्या है, उसका पहला पॉइंट हमारे पास है 3 एंड 5.4, 3 एंड 5.4, ये 3 है और 5.4, 5 ये है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 है, ये देखिए 1 2 3 4, इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। जब इसको एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में क्या करेंगी, मैच कट करेंगी, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पॉइंट हमारे पास क्या है, 4 एंड 8.2, 4 एंड 8.2, 8 1 2, ओके, 4 एंड 8.2, और ये हमारे पास कुछ ये 4 था, तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे तो ये हमारे पास वो पॉइंट बन गया। नेक्स्ट क्या है, 5 एंड 8.2, ये 5 है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। 9.8, 9.8 यहाँ पे बन रहा है, ओके, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं और इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट बन गया। आगे है 10.1, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे, और ये 6 था, तो इसका मतलब है ये पॉइंट वाव जो है हमारे पास क्या है 6, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये आ गया। इसको आप इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, ये देखिए ज्वाइन किया और इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो ये यहाँ पे कट कर जाएगा। तो ये जो हमारे पास फंक्शन बना है ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। क्या हमारे पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन का ग्राफ है, वो ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या था, 4 ln ऑफ 3x माइनस 6 प्लस 1। ओके, उम्मीद है आपको ये ग्राफिंग करना समझ आ गई होगी कि हम कैसे ग्राफिंग करते हैं ओरिजिनल फंक्शन की और ट्रांसफॉर्म फंक्शन की, हम ग्राफिंग कैसे कर रहे होते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, इसको रीड करते हैं। वो कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ ये मेरे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर्स। ये ट्रांसफॉर्मेशंस हमें गिवन है, हमने क्या करनी है, ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद इसका ग्राफ ड्रा कर देना है। ओके, तो सबसे पहली बात हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है हमारे पास फंक्शन। ठीक है, अब देखें वो कहता है शिफ्ट ऑफ 7 यूनिट टू द राइट। हमने क्या करना है, 7 यूनिट टू द राइट। आपको पता है जब भी राइट की बात आती है तो इसका मतलब है कि हम हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या है, एच होगा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में, और वो क्या है हमारे पास 7 है। और इसका जनरलाइज फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है। आइए जरा यहाँ से हमें इंडिकेट क्या हुआ कि x को रिप्लेस कर दीजिए, x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस 8 से, और ये क्या बन जाएगा, x माइनस 7 बन जाएगा इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में ये बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 7। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, वो कहता है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय 2 फैक्टर। हॉरिजॉन्टल कंप्रेस में आपको पता है कि हम बात कर किस पे काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करते हैं। किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, क्या लिखा है हमने, a इज इक्वल टू 2, और इसका जो जनरलाइज फार्मूला है या जनरलाइज इक्वेशन है वो होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x को रिप्लेस कर दीजिए ax से, और a की वैल्यू आपके पास 2 है, तो इसका मतलब है 2x इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 7। मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 7, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बन गई है, 3 बन गई है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ रही है, वर्टिकल शिफ्टेड। वर्टिकल शिफ्टेड क्या है,
हमारे पास वर्टिकल शिफ्टेड 6 यूनिट डाउनवर्ड। क्लियर है, ये डाउनवर्ड की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि k इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 6, और इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, जरा नोट कर लीजिएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के होगा इसका जनरलाइज फॉर्मूला। तो सो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बन गई जाएगी इस चेंज के बाद, तो हमारे पास बनेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 7 और माइनस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर नाम देंगे 4 का। ओके, नेक्स्ट वन आ जाइए जरा, क्या क्या कह रहा है, वर्टिकल कंप्रेस्ड। ये क्या आ रहा है हमारे पास, वर्टिकल कंप्रेस्ड। वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंप्रेस था, ये हमारे पास क्या है वर्टिकल कंप्रेस। जब हम वर्टिकल कंप्रेस की बात करते हैं तो ये क्या हमारे पास आ रहा है, ए इज इक्वल टू 2, और इसकी जनरलाइज जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x 1/2 मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 7, और इसको भी हम 6 को भी 2 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि पूरे फंक्शन से 1/2 से मल्टीप्लाई करना था। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 1/2 मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 7 माइनस 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया है, रिक्वायर्ड फंक्शन जो उसने कहा था हमें फाइंड आउट करके दें। ओके, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या उसने फंक्शन की आफ्टर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पूछी है, या उसने पूछा है कि आपने क्या करना है, सिंपल फंक्शन का क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। आइए जरा देखते हैं क्या कहता है, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स आफ्टर अप्लाइंग द, क्या लिखा उसने, आफ्टर अप्लाइंग द, मतलब क्या है, पहले आपने ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने उसका ग्राफ ड्रा करना है। ओके, तो चलिए आइए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ट्रांसफॉर्म फंक्शन ये है हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम रैंडमली कोई एक्स की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या वाई मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, और इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। ओके, अब मैं यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ, पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ -2। जब मैंने -2 सेलेक्ट की तो ये क्या लिखा रहेगा, 1/2 इंटू 2 इंटू -2 -7 -3। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -4 -7 -3। तो ये क्या मेरे पास बन गया जी, 1/2, ये सारा -11 बन जाएगा, -11 का मॉडुलस 11 है, 11/2 -3। तो मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ये मेरे पास आएगा 3 2 6, 11 में से 6 निकाल दीजिए डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5/2 इज दैट 2.5, इज दैट 2.5। तो ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या बना, -2 पे 2.5 बना। ओके, नेक्स्ट वन, अब हम क्या पुट कर लेते हैं, -3 पुट कर लेते हैं। चलिए -1 पुट करते हैं। ओके, तो ये क्या गया, 1/2 इंटू -1, जब इस -2 से 2 से मल्टीप्लाई होता है तो -2 -7 मॉडुलस -3, तो ये बन गया 9/2 -3। और जब 9/2 की -9/2 -3 की बात करते हैं तो ये मेरे पास बनता है 3 2 6, तो ये बनेगा 3/2। ये मेरे पास क्या बनेगा, 3/2। 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है, -1 पे वो क्या आ गया, -1 पे क्या आ गया, 1.5 आ गया। ओके, नेक्स्ट वन, जब हमने जीरो पुट किया, जब हमने जीरो पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 0.5 बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, 0.5 बनेगा। क्यों 0.5 बनेगा, देखते हैं, 1/2 जीरो आ गया, 0 7 का मॉडुलस 7 होता है, तो 7/2 -3, तो ये क्या आ गया, 1/2 इज दैट 0.5। ओके, और ये आ गया 0,0.5। सिमिलरली मेरे पास क्या बनेगा, 1 पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या बनेगी,
-0.5 बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा 1, -0.5। ओके, नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा, अगर मैं नेक्स्ट वन बात करूं तो मेरे पास नेक्स्ट वन 2 पे मैं वैल्यू चेक करूंगा, तो 2 पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास वैल्यू आएगी 1.5। ओके, तो इसको मैं राइट कर दूंगा 2, 1.5। ये जो मेरे पास ग्राफ है, ये जो मेरे पास पॉइंट है, इन तमाम पॉइंट्स की मदद से मैं अब क्या करूंगा, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूंगा। आइए जरा इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं। पॉइंट्स में वैल्यू लेते हैं। ये मेरे पास 0.5 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास क्या आ गया 1.5, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 2.5। तो मैक्सिमम 2.5 है, तो 2.5 तक रखते हैं। ये मेरे पास 0.5, ये मेरे पास क्या आ गया 1, ये मेरे पास क्या आ गया 1.5, ये मेरे पास क्या आ गया 2, ये मेरे पास क्या आ गया 2.5। अब नेगेटिव वैल्यू बात कर लेते हैं। ये मेरे पास -0.5, ये मेरे पास -1, ये मेरे पास -1.5, ये मेरे पास -2, ये मेरे पास -2.5। आइए ज़रा ग्राफ ड्रा करते हैं। पहली वैल्यू का -2 एंड 2.5, 2.5 ये आ गई और -2 ये है। इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे और इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे और ये वो पॉइंट बन गया। ओके, नेक्स्ट वन -1 एंड 1.5, -1 ऐसे जाएगा और 1.5 ऐसे आएगा। ओके, ये पॉइंट बन गया। नेक्स्ट वन 0 एंड 0.5, ये पॉइंट बन गया। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास नेक्स्ट वन क्या आएगा ग्राफ 1 एंड 0.1 एंड 0.5, 1 एंड 0.5, ये मेरे पास क्या गया 1 एंड 0.5, ये क्या है -0.5 है, तो ये 1 है। ओके, और इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा तो ये वो मेरा पॉइंट बन गया। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है मेरे पास 2 एंड 1.5, 2 एंड 1.5, ये मेरे पास 2 है। ओके, और y 1.5, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा और इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा और यहाँ पे मिला दूंगा। ओके, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। इसको इससे मिलाया, इससे मिलाया, फिर इससे, और यहाँ से हमने क्या किया, इसे भी ऐसे सीधा इस पॉइंट के साथ मिला दिया। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है, ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन का ग्राफ बना है। किसका, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ हमारा क्या था, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ग्राफ था 1/2 मॉडुलस ऑफ 2x, मॉडुलस ऑफ 2x -7 -3, ये इसका ग्राफ है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। हमने इस लेक्चर में हमने अक्सर लास्ट जो सेकंड हाफ एक्सरसाइज है वो सीखी है कि हम उनके ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं और ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं और हमें कब ज़रूरत होती है ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन करने की।